हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना के जगत्याल जिले में खौफनाक सड़क हादसा, कोरोटला के 8 अफराद जख्मी, 4 की हालत नाजुक। तेलंगाना के जगत्याल जिले के इब्राहिमपट्टनम मंडल पुलिस स्टेशन के हुदूद में इतवार की अलसुबह एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। जख्मियों की फराहम करदा मालूमात के मुताबिक जगत्याल जिले के मेटपल्ली मंडल के मेडीपल्ली गांव के मुजाफात में एक आरटीसी बस और टवेरा कार के दरमियान शदीद तसादुम हुआ। हादसे में जख्मी होने वाले अफराद जगत्याल जिले के कोरोटला शहर के बालाजी नगर के रहने वाले बताए गए हैं, जो कर्नाटका के गानुगापुर दत्तात्रेय स्वामी मंदिर के दर्शन के बाद वापस कोरोटला लौट रहे थे। इत्तला के मुताबिक हैदराबाद की जानिब जा रही मेटपल्ली डिपो की तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की किराए की बस ने मेटपल्ली के मुजाफात में भास्कर हड्डियों के दवाखाने के करीब क्रॉसिंग पर सामने से आ रही टवेरा कार को टक्कर मार दी। टवेरा कार में सवार 12 मुसाफिरों में से 8 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें 4 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जख्मियों को फौरी तौर पर मेटपल्ली सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां से शदीद जख्मियों को बेहतर इलाज के लिए जगत्याल, करीमनगर और निजामाबाद के हॉस्पिटल को रेफर किया गया है। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और हादसे की वजूहात की जांच शुरू कर दी है। तेलंगाना में बल्दियाती इंतखाबात 11 या 20 जनवरी को नोटिफिकेशन मुतवक्को। तेलंगाना रियासत में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए तैयारियां उरूज पर पहुंच चुकी है। बावसूख ज़राए से पता चला है कि बल्दियाती इंतखाबात के लिए 11 से 20 जनवरी के दरमियान नोटिफिकेशन जारी किए जाने का खवी इम्कान है। इस सिलसिले में तेलंगाना हुकूमत और तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी इंतजामात और तैयारियों का आगाज कर दिया है। हुकूमत ने रियासत भर में 117 बल्दियाती इदारों में इंतखाबात मुनक्किद कराने का फैसला किया है, जिनकी मियाद मुकम्मल हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन इस हवाले से पहले ही उसूली फैसला कर चुका है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 1 जनवरी को मुसव्वदा वोटर लिस्ट जारी की गई थी, जबकि 10 जनवरी को हतमी वोटर लिस्ट जारी करने का इम्कान है, जिसके बाद 11 जनवरी को इंतखाबी नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। तहम अगर संक्रांति त्यौहार और छुट्टियों की वजह से इसमें ताखीर होती है तो नोटिफिकेशन 20 जनवरी को जारी किए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। दूसरी जानिब महकमा बल्दी नज़्म व नक्श की जानिब से इंतखाबी अमल हमवार करने और इसको शफाफ बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इंतजामात को हतमी शक्ल देने में मसरूफ़ है, ताकि इंतखाबात पुरअमन और मुनज़्ज़म अंदाज में मुनक्किद किए जा सकें। बगैर नल कनेक्शनों के बिलों से अवाम को मुश्किलात का सामना, बिल मुआफ़ी का मुतालबा। बैरसर ओवैसी की हिदायत पर निज़ामाबाद मजलिस कायदीन की म्युनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरसर सऊदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर निज़ामाबाद मजलिस कायदीन वफ्द ने कल म्युनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात की और इन्हें एक तहरीरी नुमाइंदगी पेश करते हुए बताया कि गरीब अवाम जिन घरों में नल कनेक्शन नहीं है, उन गरीब अवाम को म्युनिसिपल की जानिब से भारी जुर्माना और बिल जारी किए जा रहे हैं। ऐसे तमाम बिल और भारी जुर्मानों को रद्द करने का मुतालबा किया है। तफसीलात के मुताबिक चंद साल पहले तेलंगाना रियासती हुकूमत की जानिब से गरीब अवाम को 100-200 रुपए में मुफ्त नल कनेक्शन स्कीम का ऐलान किया गया था। इस स्कीम के तहत दरख्वास्त दाखिल करने वाले गरीब अवाम को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से बिना नल कनेक्शन के ही भारी बिल और जुर्माने जारी किए जा रहे हैं। मजलिस कायदीन ने बताया कि ऐसे दरख्वास्त गुजारों के मकानों में नल कनेक्शन मौजूद नहीं है और इनके करीब ना ही पाइपलाइन डाली गई है। बावजूद इसके जिन घरों में नल कनेक्शन मौजूद नहीं, ऐसे घरों पर भी म्युनिसिपल की जानिब से बिल और बकायात जारी किए जा रहे हैं। मजलिस कायदीन ने जल्द अज जल्द इंक्वायरी करते हुए ऐसे बिल्स को रद्द करने का मुतालबा किया। मजलिस कायदीन की मौसर और कामयाब नुमाइंदगी पर म्युनिसिपल कमिश्नर ने जोन ए को हिदायत दी है कि इंक्वायरी करते हुए इन्हें रिपोर्ट पेश करें। म्युनिसिपल कमिश्नर ने मजलिस कायदीन को बिना नल कनेक्शन के जारी बिल्स और जुर्मानों को रद्द करने का तयक़ुन दिया। तेलंगाना में मजालिस मुकामी इंतखाबात के लिए 2 बच्चों की शर्त खत्म, असेंबली में बिल मंजूर। तेलंगाना असेंबली में पंचायत राज और दही तरक्यात की वजीर सीताक्का की जानिब से मजालिस मुकामी इंतखाबात में 2 बच्चों के लुज़ुम को खत्म करने की बिल को मंजूरी दे दी गई। वाज़ेह है कि माजी में पंचायत, मंडल और जिले परिषद इंतखाबात में मुकाबला करने के लिए उम्मीदवार के लिए 2 बच्चों से ज़्यादा ना होना लाजमी शर्त थी। तहम ताज़ा तौर पर हुकूमत ने पंचायत इंतखाबात से पहले एक ऑर्डिनेंस के जरिए इस शर्त को खत्म कर दिया था। हफ्ते के रोज़ इसी ऑर्डिनेंस को कानूनी तरमीम की शक्ल दे दी गई है। इस मौके पर वजीर सीताक्का ने कहा कि इस तरमीम के बाद अब 2 बच्चों से ज़्यादा औलाद रखने वाले अफराद भी पंचायत, मंडल और जिले परिषद इंतखाबात में मुकाबला करने के अहल होंगे। सियासी हल्कों में इस फैसले को अवामी नुमाइंदगी के दायरे को वसी करने की सिमत एक अहम कदम करार दिया जा रहा है। तेलंगाना असेंबली में अहम मौजू पर खिताब के दौरान बीजेपी के अरकान खर्राटे लेते हुए सो गए। तेलंगाना असेंबली के सरमाई इजलास के दौरान हफ्ते के रोज उस वक्त दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई जब वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी आबपाशी प्रोजेक्ट से मुतल्लिक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश कर रहे थे। इजलास के दौरान बीजेपी के अरकान असेंबली पी हरीश बाबू, रामा राव पटेल और धनपाल सूर्यनारायण ऐवान में ही सो गए। असेंबली की कार्रवाई के दौरान पेश आए इस मंजर की तस्वीर चंद ही लम्हों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिस पर सोशल मीडिया सारिफीन ने बीजेपी अरकान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। जबकि कांग्रेस कायदीन ने कहा कि जब रियासत के अहम आबपाशी प्रोजेक्ट पर तफसीली वजाहत पेश की जा रही थी, उस वक्त अपोजिशन अरकान का इस तरह लापरवाही का मुजाहरा करना अवामी मसाइल से इनकी बेतवज्जोही को जाहिर करता है। दूसरी जानिब बीजेपी हल्कों की जानिब से इस वाक़े को गैर ज़रूरी तौर पर उछाले जाने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। तहम वायरल तस्वीर ने असेंबली के वक़ार और अपोजिशन के रवैये पर एक बार फिर बहस छेड़ दी है।
लाइट बिल्स पर सारिफिन के नाम, पता और फोन नंबर। बरखी सारिफिन को जारी किए जाने वाले बिलों पर अब इनके नाम, पता के अलावा मोबाइल नंबर भी दर्ज होंगे और अगर बरखी सारिफिन के बिलों पर मौजूद नाम या मोबाइल नंबरात पर किसी भी तरह का करेक्शन दरकार हो तो ऐसी सूरत में वो अपने तौर पर महकमे बरखी के मोबाइल ऐप या वेबसाइट पर नाम और मोबाइल नंबर को दुरुस्त करवा सकते हैं। इसके लिए इन्हें किसी दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी। तेलंगाना साउदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की जानिब से जारी किए जाने वाले बरखी बिलों पर सारिफिन के नाम, पता और मोबाइल नंबर के इंदराज के सिलसिले में जनाब मुशर्रफ फारूकी सदर नशीन और मैनेजिंग डायरेक्टर ने बताया कि बरखी बिलों पर सारिफिन के नाम और मोबाइल नंबर के अलावा मुतल्लिका ओहदेदारों के फोन नंबरात भी दर्ज होंगे ताकि बरखी सारिफिन इन्हें किसी भी तरह की शिकायत की सूरत में डायरेक्ट ओहदेदारों से रब्ता करते हुए इनकी शिकायत को दूर कर सकें। उन्होंने महकमे बरखी के सारिफिन से अपील की है कि वो नई बरखी बिलों पर दर्ज किए जाने वाले मोबाइल नंबरात और नामों का जायजा लेते हुए इनका करेक्शन को यकीनी बनाएं ताकि इन्हें सहूलत हो सके। श्रीनिवास यादव ने हैदराबाद का नाम तब्दील करने का चीफ मिनिस्टर को चैलेंज किया। बीआरएस के डिप्टी फ्लोर लीडर टी श्रीनिवास यादव ने ग्रेटर हैदराबाद की मनमानी तकसीम की मुखालिफत करके चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को चैलेंज किया, अगर हिम्मत है तो हैदराबाद का नाम तब्दील करके दिखाएं। तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए श्रीनिवास यादव ने इल्जाम आयद किया है कि हुकूमत बगैर किसी तकनीकी मुताले और अवामी नुमाइंदों से मुशावरत के बगैर जुड़वा शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के तारीखी वजूद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि 24 असेंबली हल्कों पर मुश्तमिल ग्रेटर हैदराबाद की तकसीम में न तो अवामी मुंतखब नुमाइंदों की राय हासिल की गई है और न ही ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखा गया। उन्होंने तंज़िया अंदाज में कहा कि ऐसा महसूस होता है जैसे पूरी तकसीम महज गूगल मैप्स देखकर तय की गई है। श्रीनिवास यादव ने याद दिलाया कि बीआरएस के दौर हुकूमत में इंतजामी सहूलत के लिए 150 डिवीजन तश्कील दिए गए थे। उन्होंने कहा कि सिकंदराबाद की एक तवील तारीखी और तहजीबी शनाख्त है और इसी शनाख्त को मिटाने के इरादे से जुड़वा शहरों के तस्वुर को खत्म किया जा रहा है। टी श्रीनिवास यादव ने सिकंदराबाद कॉरपोरेशन तश्कील देने का मुतालबा किया और इस सिलसिले में 17 जनवरी को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के बशमुल मुख्तलिफ मुकामात पर बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरा करने का ऐलान किया। जरूरत पड़ने पर कानूनी और अदालती रास्ता भी इख्तियार किया जाएगा। असेंबली की कार्रवाई पर सख्त रद्दमल का इजहार करते हुए कहा कि उन्होंने अपने सियासी कैरियर में कई चीफ मिनिस्टर्स और स्पीकर्स को देखा है लेकिन मौजूदा तर्ज अमल जैसा कभी नहीं देखा। दूसरे मरहले में इंदरमा मकानात की माह मार्च में मंजूरी। रियासती वजीर हाउसिंग पी श्रीनिवास रेड्डी ने एक और अहम ऐलान करते हुए कहा कि आइंदा मार्च अप्रैल से रियासत में दूसरे मरहले के इंदरमा हाउसिंग मंजूर किए जाएंगे। कल असेंबली में वक्फे सवालात के दौरान इंदरमा हाउसिंग स्कीम के ताल्लुक से पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि अवामी हुकूमत सिर्फ इंतखाबी हुक्मरानी नहीं करती बल्कि रियासत की तरक्की और आवाम के फलाह और बहबूद को अव्वलीन तरजीह दे रही है। साबिक बीआरएस हुकूमत सिर्फ इंतखाबी फायदों के लिए इंतखाबात से ऐन पहले फलाही स्कीमात का ऐलान करती थी। उन्होंने कहा कि बीआरएस के दौरे हुकूमत में गुलाबी कलर का शर्ट पहनने वालों को ही मकानात मंजूर करती थी। ताहम कांग्रेस हुकूमत रियासत के गरीब और मुस्तहिक अफराद को जात-पात सियासत इलाके से बालातर होकर इंदरमा मकानात तकसीम कर रही है। बीआरएस के दौरे हुकूमत में पेंडिंग डबल बेडरूम मकानात के फंड्स भी जारी कर रही है। साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर ने जिस गांव को गोद लिया था उस गांव में कांग्रेसी हुकूमत ने डबल बेडरूम मकानात तामीर कराया है। कांग्रेस हुकूमत गरीब आवाम को इंदरमा मकानात तकसीम के वादे के मामले में अहद की पाबंद है। अभी तक रियासत के तमाम असेंबली हल्कों में बड़े पैमाने पर इंदरमा मकानात तामीर किए जा रहे हैं। हर साल इसमें इजाफा किया जाता रहेगा। उन्होंने कहा कि बीआरएस के दौरे हुकूमत में सिर्फ कमीशन के लिए डबल बेडरूम मकानात तामीर किए गए। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से कबायली इलाकों में 12,000 इंदरमा मकानात मंजूर किए गए। मकानात की तामीरात मुकम्मल होने से पहले 3 मरहलों में फंड जारी किए जा रहे हैं। जो भी बकाया जाते हैं इन्हें बहुत जल्द जारी कर दिया जाएगा। बीजेपी के रुकने असेंबली का बेटा गांजा पीते हुए पकड़ा गया। हैदराबाद में कल ईगल फोर्स ने मंशियात के इस्तेमाल में मुलव्विस एक रुकने असेंबली के बेटे को गिरफ्तार कर लिया। नारसंगी के इलाके में चंद अफराद की जानिब से मंशियात इस्तेमाल करने की इत्तला पर ईगल टीम और नारसंगी पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए एक मुकाम पर छापा मारा जहां से 2 अफराद को हिरासत में लिया गया। पुलिस जरा के मुताबिक जमला मडुगु के एमएलए आदि नारायण रेड्डी के बेटे सुधीर रेड्डी को एक और शख्स के हमरा मंशियात इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया। दोनों के तिब्बी टेस्ट करवाए गए जिनकी रिपोर्ट्स मुस्बित आई। तहकीकात से मालूम हुआ है कि सुधीर रेड्डी ने गांजा इस्तेमाल किया था और वो इससे पहले भी 2 मरतबा इसी नवियत के मामले में पकड़ा जा चुका है। बादशाह पुलिस ने सुधीर रेड्डी को गिरफ्तार करके इलाज के लिए डी एडिक्शन सेंटर मुंतकिल कर दिया। नई गाड़ियों की खरीदारी पर रोड सेफ्टी टैक्स की वसूली। तेलंगाना में नई गाड़ियों की खरीदारी पर अब रोड सेफ्टी सेस अदा करना होगा। तेलंगाना हुकूमत ने रियासती मोटर व्हीकल एक्ट में तरमीम के जरिए रियासत में खरीदी जाने वाली नई गाड़ियों से रोड सेफ्टी सेस वसूल करने का फैसला किया है। हुकूमत ने तेलंगाना की जानिब से किए गए फैसले के मुताबिक रियासत में नई मोटरसाइकिल की खरीदारी पर 2,000 रुपये बतौर रोड सेफ्टी सेस अदा करना होगा, जबकि नई कार की खरीदारी पर रियासती हुकूमत 5,000 रुपये रोड सेफ्टी सेस वसूल करेगी। इसी तरह अगर कोई हैवी कमर्शियल गाड़ी खरीदी जाती है तो हुकूमत तेलंगाना को 10,000 रुपये रोड सेफ्टी के नाम पर अदा करने होंगे। रियासती
वजीर ट्रांसपोर्ट मिस्टर पूनम प्रभाकर ने तेलंगाना की इस नई पॉलिसी के सिलसिले में ऐवान को वाकिफ करवाते हुए कहा कि रियासती हुकूमत सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सड़कों को महफूज बनाने के सिलसिले में जारी किए जाने वाले गाइडलाइंस पर अमल आवारी के जरिए हादसात से पाक सड़कें बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। हुकूमत तेलंगाना ने रियासत में मोटर व्हीकल एक्ट में तरमीम के जरिए नई गाड़ियों की खरीदारी पर रोड सेफ्टी सेस वसूल करने का फैसला किया है और साथ ही हर साल 1 महीना तवील रोड सेफ्टी महीना मनाने के इक़दाम का तस्करा किया गया। उन्होंने बताया कि मालबरदार गाड़ियों पर 7.5% लाइफ टैक्स वसूल किया जाएगा और उन गाड़ियों को सहमाही टैक्स से मुस्तस्ना करार दिया जा चुका है। तेलंगाना में नई गाड़ी के खरीदारों को अब महफूज सड़क के नाम पर रियासती हुकूमत को सेस अदा करना होगा, जो कि रजिस्ट्रेशन के दौरान वसूल किया जाएगा। हैदराबाद के काकतिया विद्या निकेतन स्कूल में फिरकावाराना जहर, बच्चों पर जानवरों की तरह जुल्म, वालिदैन का फीस रोकने का इंतबाह। हैदराबाद के काकतिया विद्या निकेतन हाई स्कूल में फिरकावाराना गुफ्तगू, बच्चों की सलामती को लाहक खतरात और तालीमी फैसलों पर अमल न होने के खिलाफ वालिदैन ने शदीद तशवीश का इजहार करते हुए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से फौरी मदाखलत का मुतालबा किया है। इस सिलसिले में सरपरस्तों ने DEO को एक याददाश्त भी हवाले की। वालिदैन का इल्जाम है कि स्कूल कमेटी के बाज़ अफराद तलबा और सरपरस्तों को पाकिस्तानी और तुर्गुलू जैसे तौहीन आमेज अल्फाज से मुखातिब कर रहे हैं और नातजर्बेकार टीचर्स जानवरों की तरह छोटे बच्चों को बुरी तरह पीट रहे हैं, जिसके नतीजे में कई बच्चे हॉस्पिटल से रुजू हुए हैं, जो आईनी इक़दार और तालीमी ज़ाब्तों की सरी खिलाफ वर्जी है। शिकायत के मुताबिक वादे किए गए अबैकस प्रोग्राम समेत कई अहम तालीमी फैसलों को दानिस्ता नज़रअंदाज किया गया। हालांकि वालिदैन मुकम्मल फीस अदा कर रहे हैं। वालिदैन ने यह भी इल्जाम किया है कि स्कूल इंतजामिया में शामिल बाज़ अफराद के खिलाफ मुजरिमाना रिकॉर्ड मौजूद है, जिससे तलबा की सलामती खतरे में है, जबकि पुलिस हिदायत के बरखिलाफ गैर मजाज अफराद स्कूल के मामलात में मदाखलत कर रहे हैं। शिकायत में कहा गया है कि स्कूल के 95% तलबा मुस्लिम हैं और ये अराजी फलाही मकासद के लिए वक्फ की गई थी। इसके बावजूद फिरकावाराना माहौल पैदा किया जा रहा है। वालिदैन ने यूडाइस में गलत इंदराजात और माली बेज़ाब्तियों की जांच का भी मुतालबा किया। वालिदैन ने वाज़ेह इंतबाह दिया है कि अगर फौरी तौर पर नाअहल और मुतनाज़ा अनासिर को हटाकर तजर्बेकार कमेटी को जिम्मेदारी ना दी गई तो वो फीस की अदायगी रोकने पर मजबूर होंगे। सेंसस के दौरान अवाम से नामुनासिब सवालात पूछने पर होगी कार्रवाई, नजरसानी शुदा नोटिफिकेशन जारी। SIR का तजर्बा करने के बाद मुल्क के अवाम अब मरदमशुमारी के लिए जवाब देने की तैयारी कर लें, क्योंकि इस सिलसिले में हुकूमत ने कदम बढ़ा दिए हैं। मरदमशुमारी यानी सेंसस के दौरान हर शहरी पर लाजिम है कि वो मरदमशुमारी के अहलकारों की जानिब से पूछे गए सवालात का सही जवाब दें। जानबूझकर गलत जवाब देने या जवाब देने से इनकार करने वालों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा मरदमशुमारी के लिए घरों के बाहर लगाए गए निशानात या नंबरों को हटाने, खराब करने या मिटाने वालों को भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अगर मरदमशुमारी अमला भी किसी बेज़ाब्तगी का मुर्तकिब होता है तो इस पर भी कार्रवाई होगी। वो जानबूझकर नामुनासिब सवाल नहीं कर सकते। ऐसा करने वालों या गलत मालूमात तैयार करने वालों को भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। हिंदुस्तान के रजिस्ट्रार जनरल और मरदमशुमारी कमिश्नर के दफ्तर ने हाल ही में मरदमशुमारी एक्ट 1948 और मरदमशुमारी के क़वायद तरमीम के हवाले से एक नोटिफिकेशन जारी किया है। मरदमशुमारी का पहला मरहला रवां साल शुरू होने वाला है। इस सिलसिले में मुल्क भर में तैयारियां जारी है। मरदमशुमारी से मुताल्लिक़ ज़वाबित से मरदमशुमारी अमले को वाकिफ कराया जाए और इन्हें पहले मरहले के लिए सवालनामा फराहम किया जाएगा। इस हवाले से जल्द नोटिफिकेशन भी जारी होने का इम्कान है। हर शहरी को मरदमशुमारी के सवालात का जवाब देना होगा, मगर किसी भी फर्द को अपने खानदान की खातून रुकन का नाम बताने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। कोई भी खातून अपने शोहर या इंतकाल कर चुके शोहर का नाम बताने के लिए मजबूर नहीं होगी। इसके अलावा किसी घर, इहाते या दूसरी जगह का इस्तेमाल करने वाला मरदमशुमारी से मुतल्लिक़ अफसरान को मरदमशुमारी के लिए इसमें दाखिल होने या खुतूत निशानात लगाने की इजाज़त देने का पाबंद होगा। इसी तरह कोई भी शहरी मरदमशुमारी के रिकॉर्ड का मुआयना नहीं कर सकता। किसी भी शख्स को मरदमशुमारी अफसरान के जरिए तैयार करदा रजिस्टर या रिकॉर्ड का मुआयना करने का हक नहीं होगा। कोई भी शख्स जो मरदमशुमारी दफ्तर में ज़बरदस्ती दाखिल होगा तो वो सज़ा का हकदार होगा। इसके अलावा अगर मरदमशुमारी अमले ने मरदमशुमारी के किसी दस्तावेज़ को छुपाने, इसको नुकसान पहुंचाने या इसे तबाह करने का काम किया तो इसे भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। वो किसी ऐसी सरगर्मी में मुलव्विस नहीं होंगे जिससे मरदमशुमारी के नतायज में गड़बड़ी का इम्कान हो। अमेरिका दुश्मन को पकड़ सकता है तो भारत क्यों नहीं, रुकने पार्लिमान असदुद्दीन ओवैसी का मरकजी हुकूमत पर हमला। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के कौमी सदर और हैदराबाद से रुकने पार्लिमान असदुद्दीन ओवैसी ने मुंबई के गोविंडी में अवाम से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो की मिसाल देते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर सवाल उठाए। ओवैसी ने कहा, हमने सुना है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फौज ने वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करके उन्हें उनके ही मुल्क से निकालकर अमेरिका ले गई। जब ट्रंप ऐसा कर सकते हैं तो फिर वज़ीर-ए-आज़म मोदी भी पाकिस्तान जाकर 26/11 दहशतगर्द हमले के मास्टरमाइंड को भारत क्यों नहीं ला सकते।
अमेरिकी यलगार सदर की गिरफ्तारी, इख्तदार मुअल्लक जनूबी अमेरिका के मुल्क वेनेजुएला आलमी बहरान के दहाने पर। अमेरिका के बड़े फौजी हमले के बाद वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया सिलिया फ्लोरेस की गिरफ्तारी ने मुल्क को शदीद आइनी, सियासी और सलामती बहरान से दोचार कर दिया है। इख्तदार की मुंतकली, नायब सदर और वजीर दिफा के किरदार और रूस और ईरान के सख्त मजम्मत के साथ आलमी सतह पर कशीदगी बढ़ गई है। 2 जनवरी को वेनेजुएला में होने वाले एक गैर मामूली फौजी ऑपरेशन में अमेरिका ने बड़े पैमाने पर हमले किए, जिनके बाद सदर निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया सिलिया फ्लोरेस को दारुल हुकूमत कराकस से गिरफ्तार करके मुल्क से बाहर मुंतकिल कर दिया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस कार्रवाई की तस्दीक करते हुए इसे एक शानदार और मुकम्मल तौर पर मनसूबाबंद ऑपरेशन करार दिया। ट्रंप के मुताबिक ये कार्रवाई अमेरिकी मुस्लह अफवाज के मुख्तलिफ विंग्स, इंटेलिजेंस इदारों और वाशिंगटन के सिक्योरिटी नेटवर्क के दरमियान करीबी हम आहंगी का नतीजा थी। न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए गए मुख्तसर इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि यह एक शानदार ऑपरेशन था जिसमें अजीम फौजियों और बेहतरीन मनसूबाबंदी ने कुलीदी किरदार अदा किया। अमेरिकी हुकूमत बरसों से मादुरो की गिरफ्तारी की कोशिश कर रही थी। मार्च 2020 में एक अमेरिकी अदालत ने इन पर मंशात की दहशतगर्दी समेत संगीन इल्जामात आयद किए थे, जिसके बाद इन्हें अमेरिकी इनामी फेहरिस्त में शामिल किया गया। 2025 में ट्रंप इंतजामिया ने मादुरो की गिरफ्तारी से मुताल्लिक मालूमात पर इनाम बढ़ाकर $50 मिलियन कर दिया था। वाज़ेह है कि मादुरो को दुनिया के सबसे ज्यादा महफूज लीडरों में शुमार किया जाता था। इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए सदारती एजाज़ी गार्ड, बोलिवियन नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस, नेशनल गार्ड और मुस्लिह अफवाज की कई परतें तैनात थी। इसके बावजूद अमेरिकी एलिट यूनिट डेल्टा फोर्स ने इन्हें हिरासत में ले लिया। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।